यहाँ चल रहा है भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर फेस्टिवल। अगर आपने होली मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, वेलकम टू सांकेन। हैप्पी सांकेन। 3 साल से मैं अरुणाचल के कोने कोने में गया, पर सांकेन फेस्टिवल अटेंड करना मेरी बकेट लिस्ट में ही रह गया था। इसलिए इस बार सुबह सुबह मैं अपनी बाइक लेकर रोइंग से निकल गया नामसाई की तरफ। रास्ते में जब नदी किनारे पहला पगोड़ा दिखाई दिया तो मैं समझ गया नामसाई इज समथिंग स्पेशल। सुबह सुबह 6 बजे मुझे छोटी छोटी बकेट्स लिए लोग दिख रहे थे जो ऐसे एक स्ट्रक्चर में पानी डाल रहे थे और झुककर प्रणाम कर रहे थे। पर मुझे पहुंचना था तेंगा पानी के गोल्डन पगोड़ा पे। सो विद मेनी क्वेश्चंस इन माइंड मैं वहां पहुंचा और उसकी ब्यूटी देखकर मेस्मराइज ही हो गया। वहाँ भी कुछ लोग बुद्धा की स्टैचू को नहला रहे थे, कुछ एक बर्तन में अलग अलग लीव्स कलेक्ट कर रहे थे। कोई सुनहरे हिरन की कॉस्ट्यूम में था और कोई सुंदर पीकॉक बन के घूम रहा था। वहीं कुछ क्यूट से छोटे छोटे लामाज हर आने जाने वाले को भिगाने की कोशिश कर रहे थे। पूछने पर मुझे पता चला कि वो सब ग्रैंड सेलिब्रेशन और सांकेन शुरू होने के ग्रैंड इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं भी ट्रेडिशनल हैंडमेड टाई खामती लुंगी या फनोई पहनकर रेडी हो गया। बट जिससे पहले एक्चुअल सेलिब्रेशन शुरू हो, मैं आपको बता देता हूँ सांकेन की पूरी स्टोरी, ताकि आप हर प्रोसेस और रिचुअल अच्छे से एंजॉय कर सको। तो पहले मैंने एमएलए सर से वो कहानी पूछी। एग्जैक्टली यही पूछा था, थोड़ा सा ये पानी का रेलेवेंस। एग्जैक्टली इसका क्या पर्पस है ये पानी का? देखिए, हम लोग मानते हैं कि ये सांकेन का समय बुद्ध भगवान को धरती में वो उतारते हैं। धरती जब आती हैप्पी सांकेन, तो जब धरती आते तो धरती माना जाता है कि धरती बहुत गर्म हो जाता है। तो हम लोग चाहते, उस समय हम लोग अपना जो बुद्ध भगवान का प्रतिमा है 24 घंटा पानी डाला जाता है उसमें। रात को भी डालते हैं, हमारा मंक्स, यंगस्टर्स, बूढ़े सब लोग डालते हैं। और एक एडवेंट ऑफ नया साल है, उसी के लिए भी करते हैं, खास करके ऐसा माना जाता है। धन्यवाद। हैप्पी सांकेन। हैप्पी सांकेन। फिर मैं पहुंचा वहां के एक मेन पुजारी जी के पास, जिन्होंने ये कहानी डिटेल में समझाई। बहुत समय पहले कुछ देवता 7 स्वर्ग पार करके नई नई बनी पृथ्वी पर आए। यहाँ की सुंदरता देखकर वो खो ही गए और यहाँ का मीठा पानी और टेस्टी फ्रूट्स इतने खा लिए कि वो वापस उड़ ही नहीं सके और यहीं नॉर्मल इंसान बन के रह गए। लेकिन उनमें से चाओ खुनजांग 6ठे स्वर्ग तक उड़कर पहुंच गया और वहीं रहने लगा, और अपनी बुद्धि की वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गया। वहाँ के राजा चाओ कैसे ने उससे जलकर उसकी शादी गॉड ऑफ मिसफॉर्चून एंड इलनेस चाओ खुनक्यू की बहन से करा दी। लेकिन फिर भी खुनजांग खुश रहा और उसकी 4 बेटियां हुई। एक दिन खुनक्यू ने उसकी बेटियों को फुसलाकर खुनसांग को मारने की ट्रिक जान ली और उसका सर कुल्हाड़ी से अलग कर दिया, जो जाकर पृथ्वी पर गिरा और इतनी हीट निकली कि पूरे समुंदर तक सूख गए। क्योंकि उसकी बेटियों में भी देवता का खून था, उनमें वो सर को उठाने की शक्ति थी, पर सिर्फ एक दिन के लिए। तब भगवान ने नीचे आकर उनको बारी बारी एक एक दिन वो सर पकड़कर रखने की पनिशमेंट दी और खुनजांग को हाथी का सर लगाकर नया जीवन दिया। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल बराबर होता है। तो जब भी एक बेटी से दूसरी बेटी के पास सर पास होता है, तब नया साल होता है। बेसिकली जब सूरज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसे संक्रांति कहते हैं। और हर साल अप्रैल में होने वाली संक्रांति पे मनाया जाता है। संस्कृत शब्द संक्रांति से निकला सांकेन, क्योंकि चाओ खुनक्यू का खतरा ह्यूमंस पे अभी भी है। इसलिए थेरवाड़ा बुद्धिज्म के लोग आज के दिन बुद्धा से प्रोटेक्शन मांगते हैं। आज के दिन हर पगोड़ा में और स्पेशली नामसाई के 3 एंशिएंट होली प्लेसेस फानेंग, माफाइसेंग और एम्पोंग में बुद्धा की मूर्ति को बाहर निकालकर 3 दिन तक सेंटेड पानी से नहलाया जाता है और लामास के हाथ पैर पर भी पानी डाला जाता है। हर कोई ये पानी इस वाटर फाउंटेन में डालते हैं, जो अंदर बुद्धा की मूर्ति पर जाकर गिरता है। और बाद में उनका छुआ होली वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। और बाद में एक दूसरे पर भी पानी डालकर खूब एंजॉय करते हैं। अब ये कहानी जानकर चलते हैं फन सेलिब्रेशन के लिए गोल्डन पगोड़ा।
सब लोग गोल्डन पगोड़ा के एंट्री गेट पे पहुंचते हैं, जहां से शुरू होता है सुंदर प्रोसेशन जिसमें होता है ट्रेडिशनल गोल्डन डियर डांस, कॉक डांस, पीकॉक डांस etc. इन सारे डांसेस की फोक टेल्स जानने के लिए यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो। अगर आप सोच रहे हो कि ये लीव्स क्या हैं, तो बता दूं कि इनका भी मीनिंग है। पानी छिड़कने के लिए ये 7 लीव्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो हर इंसान की बर्थडे पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सैटरडे को पैदा हुए हो तो आप कोकोनट लीव से पानी डालोगे, संडे को हुए तो नाहर ट्री की लीफ, मंडे को पैदा होने वाली सॉफ्ट वाली घास से, एंड सो ऑन। और यही सब करते करते पूरे पगोड़ा के ग्राउंड में इतना सुंदर डांस और वेलकम प्रोसेशन शुरू होता है। फिर द गेम इज ऑन और सब एक दूसरे को भिगाने में लग जाते हैं। बहुत से गेस्ट थाईलैंड से भी यहाँ आते हैं, क्योंकि वहाँ भी ये फेस्टिवल सोंक्रान के नाम से मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ रहने वाले ताई खामतीज और सिंगफोस शेयर सेम ताई कम्युनिटी रूट्स एज थाई पीपल। ये हिस्ट्री भी यू कैन फाइंड इन डिटेल इन माई प्रीवियस स्टोरी। और इसीलिए आप देखोगे कि थाईलैंड से यहाँ आकर स्पेशल परफॉर्मर्स अपने कल्चर के सुंदर डांस और सॉन्ग परफॉर्म करते हैं। आफ्टर ऑल दिस सब लोग गार्डन में इकट्ठा होते हैं और शुरू होता है घूम घूम कर सेलिब्रेशन और मस्ती भरा डांस। जाने का मन ही नहीं कर रहा है ना। सांकेन के थर्ड और लास्ट डे पे बुद्धा को वहां से निकाल के वापस अंदर ले जाया जाता है, उसी तरह के सेंटेड पानी से नहलाकर। और फिर बुद्धा की पूजा और चैंट्स के बाद सांकेन फेस्टिवल खत्म होता है, अंटिल नेक्स्ट ईयर जब एक बहन अपनी दूसरी बहन को सर ट्रांसफर करेगी, यानी अगली संक्रांति पे। सो नेक्स्ट ईयर विल यू बी देयर टू विटनेस सांकेन, भारत का सबसे बड़ा वाटर फेस्टिवल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट स्टोरी। खुशियाँ ऑलवेज। अगर आपने होली मिस कर दी है तो